हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संदीप परमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट की। मार्केट में भी बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही हैं जो कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के फेवर में है। और अभी हम प्राइस मोमेंटम की बात करें तो बिटकॉइन अभी $54,291 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 0.89% की गिरावट है। बाकी कॉइन्स की बात करें तो बाकी सभी में बहुत अच्छा मोमेंटम है। अभी USDC, डोज कॉइन और इंटरनेट कंप्यूटर में थोड़ा सा करेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अदर कॉइन जैसे मेरा पोल्का डॉट, सोलाना, XRP, कार्डानो, इथेरियम, लूना, बाइनेंस, इन सब में एक अच्छा मोमेंटम है और भी बनता है, क्योंकि बहुत दिनों से हम देख रहे हैं बिटकॉइन के प्राइस में एक अच्छा उछाल मिल रहा है, लेकिन बाकी कॉइन्स में कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। तो आने वाले समय में बाकी कॉइन्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और साथ ही साथ बिटकॉइन के प्राइस में भी कुछ ना कुछ उछाल देखने को मिलेगा हमें। यहाँ से बिटकॉइन कहाँ जाके होल्ड करता है अपने आप को, क्योंकि $54,000 के ऊपर बिटकॉइन ने अपनी कैंडल को थोड़ा सा रजिस्ट किया है। $56,000 से थोड़ा सा नीचे आया तो कहीं ना कहीं अभी मोमेंटम की तैयारी हो रही है। या फिर अगर यहाँ से बिटकॉइन $54,000 को और होल्ड नहीं कर पाता है, नीचे आने की कोशिश करता है, तो अभी यहाँ पर 1-2 हफ्ते बिटकॉइन को $54,000 पे होल्ड करना होगा। वही हमें आगे के मोमेंटम के लिए रजिस्ट करेंगे और वही हमें आगे मोमेंटम के लिए आगे लेके जाएंगे, क्योंकि अगर प्राइस नीचे आता है तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के लिए थोड़ा सा घबराने की बात है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का जिनका प्रोस्पेक्टिव, उन्हें नहीं घबराना है। जिन्होंने फ्यूचर ट्रेड लिया है वो थोड़ा सा पैनिक हो सकते हैं, लेकिन आपको नहीं घबराना है, क्योंकि ये बिल्कुल तय है कि यहाँ से समय लगेगा लेकिन बिटकॉइन ऊपर ज़रूर जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम बिटकॉइन के चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। अगर मैं चार्ट की बात करूं तो कहीं ना कहीं बहुत सारा प्राइस मोमेंटम मुझे देखने को मिल रहा है। अगर मैं पिछले कल की बात करूं या अगर मैं रात से अभी तक की बात करूं तो बिटकॉइन $54,700 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ से थोड़ी सी गिरावट मुझे देखने को मिली। बिटकॉइन ने अपने आप को होल्ड किया, $53,600 के आसपास रजिस्ट किया, फिर वहाँ से थोड़ा सा और मोमेंटम ऊपर की तरफ, फिर वहाँ से $54,000 के आसपास होल्ड किया अपने आप को, फिर 54,000 से 400 और अभी $54,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, $54,000 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर बिटकॉइन फिर से $54,000 को ट्रेड करता तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिटकॉइन अगर जितने ज़्यादा दिन $50,000 के आसपास या जितने दिन $50,000 के आसपास ट्रेड करेगा, अपनी कैंडल को क्लोज करेगा, कम से कम 2 हफ्ते अगर बिटकॉइन $50,000 से ऊपर ट्रेड करता है तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्राइस मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके चार्ट पैटर्न की बात करूं तो 53 से लेके और 54 और 55 इसी के बीच में बिटकॉइन ट्रेल कर रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। चार्ट पैटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 55 के बाद 53 के पास आया, $53 से 54 और वहीं आसपास घूम रहा है, 53, 54, 500। और अगर मैं इसके प्राइस मोमेंटम की बात करूं तो अभी ये करंट में अपने 10 डेज, 100 डेज और 200 डेज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो घबराने वाली मार्केट में कोई भी ऐसी बात नहीं है। बिटकॉइन भी आपके साथ दे रहा है, आपको पैनिक नहीं होना है। प्राइस मोमेंटम आप देख सकते हैं, ऊपर नीचे बराबर हो रहे हैं। 54,200 के आसपास है, अभी किसी भी वक्त 54,400 हो सकता है। जितना ज़्यादा बिटकॉइन अपने आप को रेजिस्ट करेगा उतना ही ज़्यादा ऊपर जाने की तैयारी करेगा। एक एग्जांपल है कि जितना आप रेस्ट करते हैं उतना ही आपको मजबूती मिलती है। तो बिटकॉइन जितना अपने आप को यहाँ पर होल्ड करेगा $50,000 के बीच में, उतना ही बड़ा बिटकॉइन जंप लगाएगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि किसी भी वक्त बिटकॉइन $60,000 को क्रॉस करके एक ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। दोस्तों, अब हम ऐसी कुछ न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिनका असर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। बिटकॉइन के ETF फंड को बहुत ही जल्द अप्रूवल मिलने वाला है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि पिछले हफ्ते बिटकॉइन ने जिस तरीके से $55,000 को टच किया, उसके आसपास होल्ड कर रहा है अपने आप को। पिछले 1 महीने का सबसे बड़ा हाई था
जिससे जो भी इसके इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में को उम्मीद आ गई है कि आने वाले समय में बिटकॉइन और भी अच्छे प्राइस के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यही कारण है कि आने वाले समय में बिटकॉइन के ETF फंड को आप देखेंगे कि इसको अप्रूवल मिल जाएगी, और जैसे ही इसको अप्रूवल मिलेगी तो मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम तैयार होगा जो कि बिटकॉइन के फेवर में होगा। फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये बता रही है कि जैसे ही बिटकॉइन S&P 500 यानी जो भी ETF फंड्स हैं उनसे बेहतर प्रदर्शन करता है तो बिटकॉइन ATM की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि कोरोना काल में बहुत ही बड़ा मोमेंटम बना, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ लोगों को। तो आने वाले समय में अब लोगों को उम्मीद है बिटकॉइन से और बिटकॉइन के ETF फंड से कि आने वाले समय में ये लोकप्रियता के साथ साथ एक अच्छा रिटर्न भी अपने इन्वेस्टर्स को देगा। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो कजाकिस्तान से निकल के आ रही है। लॉ मेकर्स इन कजाकिस्तान प्रपोज रजिस्ट्रेशन फॉर क्रिप्टो फर्म्स हायर इलेक्ट्रिसिटी रेट्स फॉर माइनर्स। जी हाँ दोस्तों, कजाकिस्तान में जितने भी सांसद हैं वो क्रिप्टो करेंसी के रजिस्ट्रेशन के लिए फर्म की बात कर रहे हैं, कैसे उसको रजिस्टर किया जाए। साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग में जो बिजली यूज़ होती है कैसे उनको प्रोवाइड की जाए, किस उचित दर पर उनको प्रोवाइड की जाए और क्या क्या उसके रेगुलेशंस होंगे। आप सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में बहुत ज़्यादा बिजली यूज होती है, बहुत सारे देशों के लिए एक सरदर्दी भी है। कैसे उन देशों को बहुत ज़्यादा बिजली प्रोवाइड की जाए जिससे उनसे बहुत ज़्यादा, या फिर क्रिप्टो माइनिंग का जो प्रोसेस है लगातार कंटिन्यू रहे। यही सारी बातें कजाकिस्तान में हो रही हैं और वो चाहते हैं कि एक रूल एंड रेगुलेशन कोई फर्म बनाई जाए जो कि इन सभी कामों को देखे, और आने वाले समय में कजाकिस्तान आप देखेंगे कि अपनी करेंसी लॉन्च करेगा। फ्रेंड्स, अगली न्यूज़ कजाकिस्तान के बाद नाइजीरिया से है। नाइजीरिया ऑप्टिमिस्टिक CBDC विल इम्प्रूव पेमेंट एंड हेल्प प्रमोट क्रिप्टो करेंसीज। जी हाँ दोस्तों, नाइजीरियन डिजिटल क्रिप्टो बैंक डिजिटल करेंसी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट मेथड को प्रमोट करेगी, और वो प्लान कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि उन खुद की जो उनकी करेंसी है ई-नायरा के नाम से है, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यानी कई देशों में एज ए पेमेंट मेथड के रूप में कैसे काम की जाए, कैसे उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो बहुत ही ज़्यादा इस पर काम चल रहा है। तो दोस्तों, CBDC के द्वारा ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि जब भी कोई कंट्री अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करती है तो कैसे उससे ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट का मेथड बनाया जाए, कैसे उसको प्रमोट किया जाए। जितनी ज़्यादा प्रमोट करेंगे उतनी ही ज़्यादा फेमस होगी, और कैसे उसको क्रॉस बॉर्डर तक ले जाए जिससे उनकी करेंसी का नाम मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रमोट हो, बहुत ज़्यादा फेमस हो। यही CBDC के द्वारा किया जा रहा है और जो एक बहुत अच्छा कदम है। नेक्स्ट न्यूज़ यूक्रेन से है। यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की रिटर्न ऑन अ वर्चुअल असेट अप टू अ पार्लियामेंट। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उन्होंने वर्चुअल असेट्स पे पार्लियामेंट में जो लॉ है उसको रिटर्न किया है, वहाँ पर उन्होंने पेश किया है। पहले वो उसके फेवर में नहीं थे, अब वो कहीं ना कहीं मार्केट या ग्लोबली मार्केट को इतना ज़्यादा देख रहे हैं कि कैसे ग्लोबली मार्केट इसे एक्सेप्ट कर रही है, तो अब वो भी लॉ बनाने के लिए संसद में कानून पेश कर। जी हाँ दोस्तों, अगली जो सबसे बड़ी खबर है जिसका असर बिटकॉइन पे देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में बिटकॉइन यहाँ से $60,000 बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसका बहुत बड़ा कारण ये है कि US ने लॉन्च कर दिया है नेशनल क्रिप्टो करेंसी इन्फोर्समेंट टीम, जो कि क्रिमिनल मिसयूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी से लोगों को बचाएगी। आप सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज़्यादा क्रिमिनल यूज़ है, बहुत सारे क्रिमिनल्स इसको एज ए पेमेंट मेथड यूज़ लेते हैं। तो US ने नेशनल क्रिप्टो करेंसी इन्फोर्समेंट टीम का गठन किया। आप सभी जानते हैं क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कोई अगर आपके साथ छेड़छाड़ होती है, या फिर आपके साथ कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपका इधर से उधर इन मिसयूज़ किया जाता है आपकी करेंसी का, तो उसके लिए अभी कोई ऐसी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। लेकिन US ने पहली बार पूरे ग्लोबली वर्ल्ड में एक पहली ऐसी कंट्री जिसने नेशनल क्रिप्टो करेंसी इन्फोर्समेंट टीम का गठन कर दिया है, जो कि आपको बचाएगी किसी भी प्रोक्योरमेंट से, कोई भी प्रॉब्लम से, क्रिमिनल मिसयूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्रिमिनल कमिटमेंट, वर्चुअल करेंसी एक्सचेंजेस, बहुत सारे चीज़ें हैं जो एक्सचेंजेस पर इलीगल हो रही हैं, उन सभी के बचाव में ये टीम है जो कि गठन की गई। आप यहाँ जाके कंप्लेंट कर सकते हैं और आपकी सुनवाई की जाएगी। तो बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ पूरी क्रिप्टो करेंसी के लिए। दोस्तों, जो अगली मेरी बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसका असर बाकी सभी कॉइन्स पे देखने को मिलेगा,
जो मेरी रिटेल एंड यूथ फैशन चेन है पेस्कॉन, उन्होंने 11 क्रिप्टो करेंसीज़ को एक्सेप्ट करने का अनाउंस कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 5 अक्टूबर को यूथ फैशन एंड रिटेल ब्रांड पेस्कॉन अनाउंस दैट कि जो कंपनी है वो अभी क्रिप्टो करेंसीज़ को या 11 क्रिप्टो करेंसीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगी बाय बिट पेमेंट सर्विस। एक बहुत ही बड़ी बात है उन सभी करेंसियों के लिए जिन्हें ये एक्सेप्ट करने जा रही है। एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है इनका, वेरी टेक ओरिएंटेड फर्म है ये, इंक्रीजिंग डिजायर टूवर्ड क्रिप्टो करेंसी। और एक बहुत ही बड़ा इनका नाम है। 1982 में इनकी स्थापना हुई थी। 400 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, 50 से ज़्यादा स्टेट्स में ये काम करती है। तो अभी हम उन करेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिन्हें एक्सेप्ट करने जा रही है। ये बिटकॉइन को, बिटकॉइन कैश को, इथेरियम को, रैप बिटकॉइन, डोज कॉइन, लिटकॉइन और भी 5 डिफरेंट स्टेबल कॉइन्स हैं। यूएस डॉलर विल आल्सो भी एक्सेप्ट बाई पेस्कॉन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बड़ा मोमेंटम मार्केट में तैयार हो रहा है। और ये वो कॉइन्स हैं जो कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्राइस मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर ऐसे ही बड़े बड़े फर्म्स इन कॉइन्स को एक्सेप्ट करते रहे एज ए पेमेंट मेथड, तो बिटकॉइन, लिटकॉइन, इथेरियम, डोज कॉइन, ये आप जानते हैं सभी बहुत अच्छे कॉइन हैं, लार्ज कैप कॉइन्स हैं। तो आने वाले टाइम में अगर मैं बात करूं कि इथेरियम में, बिटकॉइन में, डोज कॉइन में और लिटकॉइन में एक बहुत बड़ा प्राइस मोमेंटम तैयार हो रहा है। और आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़े प्राइस मोमेंटम की तरफ जाता हुआ दिखेगा। क्योंकि अगर हम बात करें अभी डोज कॉइन की, तो डोज कॉइन में अभी बिल्कुल भी प्राइस मोमेंटम नहीं तैयार हुआ है। और आने वाले समय में डोज कॉइन में प्राइस मोमेंटम, इथेरियम में बहुत बड़ा प्राइस मोमेंटम बन रहा है। पेस्कॉन की जो खबर है ये उसी तरफ हमें जाते हुए दिख रही है कि आने वाले समय में डोज कॉइन, इथेरियम में और लिटकॉइन आने वाले टाइम में सभी ब्रेकआउट्स को ब्रेक करते हुए और एक अच्छे प्राइस मोमेंटम के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की उन न्यूज़ की जिनका असर बिटकॉइन पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, बिटकॉइन के प्राइस में मोमेंटम बनता ही जा रहा है। आने वाले समय में एक अच्छे प्राइस पे बिटकॉइन आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इन सभी न्यूज़ का असर मार्केट पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इन सभी न्यूज़ का जो भी असर है वो बिटकॉइन पे, डोज कॉइन पे, इथेरियम पे भी पड़ने वाला है। तो आने वाले समय में आपने देखा कि अभी बहुत ऐसे कॉइन्स हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे लिटकॉइन हो, चाहे पोल्काडॉट हो, चाहे बाइनेंस हो, उनमें अभी मोमेंटम नहीं बना है। तो आने वाले समय में उनमें कभी भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।